नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और इन्जॉय कीजिए मेरे हर व्लॉग को। तो मैं आपको जो ये दिखा रही हूँ ये वो लाइब्रेरी है जहाँ इस वक्त मैं काम कर रही हूँ एक प्रोजेक्ट पे, और बहुत जल्दी यहाँ से समापन करके हम वापस अपने हेड ऑफिस शिफ्ट हो जाएंगे। अब जाते जाते इतने दिनों के बाद अक्सर मैं ना किताबें देख लिया करती हूँ कि हिंदी की किताबों का यहाँ बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो आज जैसे ही मैंने सुबह सुबह ऑफिस में एंटर किया तो ये उपन्यासों के सेक्शन में मेरी नज़र टिक गई। देखिए बहुत ही प्यारी किताब। अगर मेरी मम्मी देख पा रही हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये है शिवानी की संपूर्ण कहानियाँ, आप देख सकते हैं। तो ये ऐसी कहानियाँ हैं जो मैं बचपन से अपनी मम्मी को पढ़ते हुए देख रही हूँ। संपूर्ण कहानियों का कलेक्शन तो नहीं, लेकिन हाँ, मम्मी शिवानी की हर उपन्यास खरीदती थी, उसको पढ़ती थी और उसके बाद जो है हम लोगों को सुनाया करती थी। तो मम्मी, अगर आप ये व्लॉग देख रही हैं तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ये देखिए, और अगर मैं इसको खोलती हूँ तो इसमें आपको ज़रूर एक लिस्ट मिल जाएगी उन कहानियों की, और आपकी जो है सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी, है ना। इसमें पहले आपको शिवानी की कथा यात्रा, मैं इस किताब को आज इशू कराऊंगी यहाँ से ताकि पढ़ पाऊँ। और किताबों की अगर मैं सूची देखूँ तो गूंगा, लाल हवेली, शिवी, नथ, गहरी नींद, खुदा हाफिज़, ठाकुर का बेटा, इस तरह की बहुत प्यारी प्यारी कहानी इसमें है। सारा कलेक्शन है, तकरीबन 424 पेज तक है, तो काफ़ी लंबी सूची है। और इसमें खैर ये तो लाइब्रेरी की फ़ोटो है, इसमें उनके बारे में सब कुछ है। तो ऐसे ही यहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी, जैसे एक मुझे दिख रही है गले लगाने की का सूरत, शतांशु भारद्वाज। और इसी तरह से मैंने कई किताबें देखी हैं जो महाभारत और रामायण की कहानियों का संग्रह है इनके पास। और समुद्र मंथन क्या होता है, हमारा वेद और पुराणों का कलेक्शन क्या होता है, वैसा सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि बहुत अच्छा लगता है। देखिए, खुलती हुई पंख, ये है डॉक्टर सुशील कुमार जी का। और अभी आगे मैं आपको और दिखाती हूँ। देखिए, इसी श्रृंखला में मैं आपको ना बहुत ही शानदार से टॉपिक दिखाती हूँ। ये देखिए आप, प्राचीन भारतीय क्या है, प्राचीन भारतीयों का खान पान व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, ये लिखी हुई है डॉक्टर कुमारी शैली अग्निहोत्री ने। ये है हमारे बच्चे हमारा घर, भाग 1 और 2, ये दोनों एक साथ रखे हुए हैं। और ये लिखा हुआ है, क्लियर नहीं है, कोई अनंत जी हैं राइटर, उन्होंने लिखा हुआ है ग्रह व्यवस्था एवं ग्रह विज्ञान। देख रहे हैं कितना शानदार टॉपिक है ये सब। अगर हम ये पढ़ लें, पता नहीं हमें कितना ज्ञान मिल जाए और कितना कुछ अच्छा हो जाए। यहाँ देखिए, घरेलू उपकरण के ऊपर ये किताब है। ये देखिए आप, घर परिवार कुछ व्यवहारिक पहलू, ये है सरोजनी वी आर्य की किताब। और लास्ट में अगर आप देखें, संपूर्ण गृह विज्ञान, ये सुदर्शन भाटिया जी की है। परिवार कुछ व्यवहारिक पहलू, सरोजनी आर्य। तो इस तरह के टॉपिक हैं। अबे दिखाते दिखाते आपसे ये भी डिस्कस कर लेती हूँ कि हम करते क्या है इस लाइब्रेरी में। देखिए, बाय प्रोफेशन मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं एक आर्ट कंजर्वेटर हूँ। और जो ये किताबें आप देख रहे हैं, तो हमारा प्रोफेशन हमें सिखाता है अपनी संस्कृति को बचाना हर रूप में, चाहे वो कोई इमारत हो, चाहे वो किताब हो, चाहे ग्रंथ हो, हाँ, चाहे पुराने फर्नीचर हो, राजा महाराजाओं की पेंटिंग हो। तो उन्हीं को हम एज अ प्रोजेक्ट ले लेते हैं किसी भी संस्था से और फिर उनके लिए काम करते हैं। तो अभी आप इन किताबों की हालत देख रहे हैं, देखिए, देख रहे हैं आप। और ये सारी जो किताबें हैं ना, इनको रेयर बुक, यानी कि इनकी दूसरी कोई कॉपी नहीं मिलेगी अब आपको कहीं भी, राइट।
तो इनको हम बहुत ही अच्छी अवस्था में पहुंचा देते हैं ट्रीटमेंट के थ्रू। एक डॉक्टर जैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है वैसे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इन किताबों को डिजिटाइज़ कर देते हैं, यानी कि इनको कंप्यूटर में कॉपी कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट को हम पढ़ने से ना रोकें, और जब भी वो इन किताबों को पढ़ना चाहे इनकी सूची डिजिटली बनी हुई है और वो इनको कंप्यूटर पे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद शुरू होता है हमारा काम। कैसे शुरू होता है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इस शेल्फ में आपको सारी कविताएं मिलेंगी, देख रहे हैं। तो ये है पंजाब की हिंदी कविता, हुकुमचंद राजपाल जी की। यहाँ आ जाइए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का इतिहास क्या है, डॉक्टर तारकनाथ बाली जी। ये संदेश राशक। और ये है मध्यकालीन भक्ति काव्य में विरहानुभूति की व्यंजना, डॉक्टर चौथीराम यादव। और ये है संत साहित्य की पारिभाषिक शब्दावली, डॉक्टर शशिकला पांडे। ये पुस्तक देखिए मुझे उम्र के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी टाइटल है, अनुभूति चतुर्वेदी, पत्ते बदलते हैं, कुसुम अंसर। अब मुझे मिली एक पुस्तक जिसका नाम है एक दिन लौटेगी लड़की। मैं आपको इसकी एक बहुत खूबसूरत कविता सुनाती हूँ और फिर अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करूँगी। ध्यान से सुनिएगा। लड़की अभी उदास नहीं है, लड़की अभी उदास नहीं है, उदास होगी बहुत दिनों बाद। अभी वह देख रही है कांच पर ढल गई कोहरे की बूंद, सांसों में ठहर गई हवा के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम, किसी भी चीज़ से वह भयभीत नहीं, उदास होने लायक कुछ भी तो नहीं। अभी उसे कुछ नहीं मालूम, आँख में चुभ रही पत्थर की नोक के बारे में, कुछ नहीं मालूम उसे नाड़ियों में जम रहे लहू के बारे में। अभी सब और हरा ही हरा है, यानी कि ये कोई बच्ची है। अभी सब हैरान है उसकी आँखों में फैलता बूंद का सपना देख, सिर्फ वह अनजान है सपने की गुड़गुड़ से, उस मृत्यु से भी बेखबर जो इसके बाद पाँव पसारेगी। अभी लड़की सुरक्षित है, सपने की डूबती नब्ज़ उंगलियों में जकड़े हर सुरक्षा के बीचों बीच। बेशक सांसों की गर्मी गंवाती वह खाली हो रही है, खाली भी ठंडी भी, क्योंकि कुछ नहीं मालूम उसे कपड़ों की फैलती आग के बारे में, न शरीर की हरियाली जलने की गंध उसकी नसों तक पहुंची है। अभी वह दूर है, हर मंद से बहुत दूर है, कि घर कहीं नहीं है, कि नब्ज़ से चिटक कर सपना मर गया है अकड़ कर, कि बहुत पहले सिमट गई थी आँख कटी नसों के जंगल में। यह सब मालूम होगा बहुत देर बाद, छूट गए घर की गंद घरेरी उसे बहुत दिनों बाद। चिनचिनाकर टूटी सुरक्षा से निकलकर वह लौटना चाहेगी माँ की गोद में, पिता की धूप में, और नहीं लौट पाएगी जब लावे में हिचकोले खाता सिर दिखेगा अब, तब होगी उदास लेकिन बहुत दिनों बाद। 1983 में लिखी गई कविता अपने आप में एक लड़की के जीवन के सारे पन्ने खोल रही है। इस तरह से किताबें हमारे पास आती है एक आर्ट कंजर्वेटर के पास, और फिर हम धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट प्रोसेस बहुत टेक्निकल है, मैं अभी आपको ऐसे समझा नहीं पाऊँगी, सिर्फ दिखा देती हूँ आपको। ये हमारे कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होते हैं, ये हमारा पेस्ट होता है जिससे हम लोग रिपेयरिंग वर्क करते हैं, रेस्टोरेशन या कंजर्वेशन आप बोल सकते हैं। और ये कुछ स्टेप्स हैं। पूरी बनी हुई किताब अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि फ़ाइनल हम उसको कैसा लुक देते हैं। तो कुछ इस प्रकार हम इन किताबों को एक फ़ाइनल लुक दे देते हैं। आप देख रहे थे कितनी फटी पुरानी किताबें थी, और अब ये किताबें कुछ इस तरीके से हो जाती हैं हमारे ट्रीटमेंट के बाद। और अंदर हर पेज को हमने ना ट्रीट किया हुआ है। आप देखिए, अगर सपोज़ मैं आपको ये पेज दिखाती हूँ ना, तो जब हमें ये किताब मिली तो इसका ये पार्ट था ही नहीं, ख़त्म था, लेकिन देख रहे हैं आप किस तरह से हम पूरा इसको रिक्रिएट कर देते हैं। ये देखिए, लेकिन हम चाहेंगे, क्योंकि हम कंजर्वेटर हैं, हमें पता है इसको कैसे हैंडल करना है। बच्चे जो पढ़ने आते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे का जो एम है वो हैंडलिंग के ऊपर वो कंसंट्रेट करे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो डिजिटल फॉर्म में अब इन किताबों को पढ़े और इन किताबों को एज़ हमारा इंडियन कल्चर
हम जो है रख देते हैं। तो ये देखिए हर किताब में ट्रीटमेंट हुआ है और फर्दर अगर हमारे हिसाब से ये लाइब्रेरी अब चलेगी, हमारी बात सुनेगी, तो 200 से 300 सालों तक इन किताबों को कुछ नहीं होने वाला और हम बीच बीच में मॉनिटरिंग के लिए आते रहेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ लाइब्रेरी की एक खूबसूरत यात्रा, एक सुंदर सी कविता और इन किताबों को हम कैसे सुरक्षित रखते हैं, ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलती हूँ और बहुत जल्दी एक फिर ज्ञानवर्धक ब्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। बाय। ये ट्रीटमेंट करते हुए कुछ पिक्चर्स, बहुत केयरफुल, और ये हमारा टीम वर्क होता है। हम ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ बुक। ये हमारी प्यारी सी टीम है सर्दियों के मौसम में, और ये हमारे कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जिसको हम ऐसे बोर्ड में सजा लेते हैं, और ये कुछ फन मोमेंट। बाय।